नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहेगा बेराट सभ्यता से संबंधित। इससे पहले अपने 3 सभ्यता कर लिए, कालीबंगा, गणेश्वर और हाड़ सभ्यता। आज नंबर 4 सभ्यता है अपनी बेराट सभ्यता। इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई। कौन से जिले में स्थित है, तो ये जयपुर जिले में स्थित है, लेकिन वर्तमान में बहरोड कोटपुतली जिले में स्थित है। तो नदी की बात कर लेते हैं। बाणगंगा नदी के किनारे, जिसका दूसरा नाम है अर्जुन की गंगा, उस नदी के किनारे विराट सभ्यता विकसित हुई थी। बात करें विराट सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम था विराटनगर। विराटनगर महाजनपद काल में क्या होती थी, मत्स्य प्रदेश की क्या होती थी, राजधानी हुआ करती थी। किसकी, मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। बात करें विराट सभ्यता की उत्खनन से संबंधित, तो उत्खनन 2 बार में किया गया था। तो पहली बार उत्खनन किया गया था 1936 से 1937 के मध्य दयाराम साहनी के द्वारा। पहली बार कब किया गया था, 1936 से 1937 के मध्य दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। बात करें दूसरी बार उत्खनन, तो दूसरी बार उत्खनन सन 1962 से 1963 के मध्य 2 लोगों ने किया, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा दूसरी बार उत्खनन किया गया था। तो दूसरी बार उत्खनन कब किया गया था, 1962 से 1963 के मध्य नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा उत्खनन किया गया। बात करें उत्खनन से प्राप्त अवशेष, क्या क्या अवशेष मिले उनके बारे में जान लेते हैं। तो बात करें सर्वप्रथम सन 1837 में कैप्टन बर्टन ने बिज्जक की डूंगरी से मौर्य सम्राट अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज की। किसकी, मौर्य सम्राट अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी, कैप्टन बर्टन ने की थी। कब, 1837 में। बात करें बाबरू शिलालेख में क्या लिखा हुआ था, उसके नीचे बुद्ध, दम और संघ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, बुद्ध, दम और संघ लिखा हुआ था। बात करें बाबरू शिलालेख वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। कौन से संग्रहालय में, कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। आगे चलते हैं। बात करें विराट में बिज्जक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी तथा महादेव की डूंगरी से उत्खनन कार्य किया गया था। ये पहाड़ियां हैं जो कि विराट में है, बिज्जक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव की डूंगरी, जहां से क्या किया गया, उत्खनन किया गया, जहां से मौर्यकालीन तथा इसके बाद के समय के अवशेष मिले। जहां से उत्खनन किया गया वहां से मौर्यकालीन तथा उसके बाद के समय के अवशेष मिले। बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन, यहाँ से सूती कपड़े में लिपटी हुई कितनी, 36 मुद्राएं मिली। कितनी मुद्राएं मिली, 36 मुद्राएं मिली, जो कि सूती कपड़े में लिपटी हुई मिली, जिनमें से 8 तो पंचमार्क चांदी की है तथा 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की है। 8 क्या है, 8 पंचमार्क चांदी की है, जबकि 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की है। आगे बात करें, वर्ष 1999 में बिज्जक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर और स्तूप और बौद्ध मठों के अवशेष मिले, जो कि हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से संबंधित है, हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। क्या मिले, 1999 में बिज्जक की पहाड़ी से मिले अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर और स्तूप और बौद्ध मठ मिले। आगे बात करें, विराट से पूजा का पात्र मिला, लोटे मिले, मटके मिले और नाचते हुए पक्षी की मृण्मय मूर्ति मिली। क्या क्या मिले, पूजा का पात्र, लोटे, मटके और नाचते पक्षी की मृण्मय मूर्ति मिली। आगे बात करें तो विराट से पत्थर की थालियां और पत्थर की छोटी संदूक मिली। क्या मिली, पत्थर की थालियां और पत्थर की छोटी संदूक मिली। इसके अलावा विराट से हाथी, भालू, चीता और हिरण के ज्यामितीय अलंकरण चित्र मिले। किस, आगे बात करें, विराट से स्वास्तिक चिन्ह मिला। क्या मिला, स्वास्तिक चिन्ह मिला। इसके अलावा एक स्वर्ण कलश मिला जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां थी। क्या मिला, इसके अलावा स्वर्ण कलश मिला जिसमें भगवान बुद्ध की क्या थी, अस्थियां थी। इसके अलावा विराट से काले चमकीले मर्द बाण मिले। कैसे, काले चमकीले मर्द बाण मिले, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो, काले चमकीले मर्द बाण मिले। जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य विराट सभ्यता से संबंधित। तो विराट सभ्यता कैसी थी, एक लोह युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी विराट, एक लोह युगीन सभ्यता थी। इसके अलावा यह ग्रामीण संस्कृति पर आधारित सभ्यता थी। कैसी थी, यह ग्रामीण संस्कृति पर आधारित सभ्यता थी विराट। महाभारतकालीन अवशेष मिले, जिससे माना जाता है कि महाभारत के अनुसार पांडवों ने यहाँ अपना क्या किया था, अज्ञातवास व्यतीत किया था। क्या किया था,
अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। इसके अलावा भीमसेन की डूंगरी है, जहाँ एक गड्ढा बना हुआ है जिसमें पानी भरा रहता है, उसे क्या कहती है? भीमताल कहती है। क्या कहती है? भीमताल कहती है। अशोककालीन ब्राह्मण लिपि के अक्षर युक्त ईंट मिली है। किसके कालीन? मौर्य सम्राट अशोककालीन ब्राह्मण लिपि के अक्षर युक्त एक ईंट प्राप्त हुई है जो बेराट से। संकलिपि के प्रचुर संख्या के प्रमाण प्राप्त हुए। किसके? किस लिपि के? संकलिपि के। बेराट में पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना मिला है। किस काल के? पाषाणकालीन। यहाँ से सूग एवं कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए। किस काल के? सूग एवं कुषाणकालीन के अवशेष प्राप्त हुए। बेराट सभ्यता के लोग किस धातु से? लोह धातु से परिचित थे। किस धातु से? लोह धातु से परिचित थे बेराट के लोग, जिससे यहाँ से उत्खनन से मिले लोहे के तीर मिले और भाले के प्रमाण मिले। किसके? लोहे और तीर, लोहे के तीर व भाले मिले। आगे बात करें तो 634 ईसा में हेवन सागा विराटनगर आया था। उसने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई थी। कितनी बताई थी बौद्ध मठों की संख्या? 8 बताई थी। किसने? हेवन सांगा ने, जो कि 634 ईस्वी में विराटनगर आए थे। ऐसा माना जाता है कि विराट सभ्यता का हूण आक्रांत मिहिर कुल ने विध्वंस कर दिया था। किसने विध्वंस कर दिया था विराट सभ्यता का? जो कि हूण शासक आक्रांत था, जो कि मिहिर कुल ने विराट सभ्यता का क्या कर दिया था? विध्वंस कर दिया था। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।